Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park or Kansas Shahid Bhagat Singh Park. This is the holy place particularly made for Chhat Puja to be just performed like that. Is it not, sir? Here I simply just saw last year. This year it is really supposed to be in the primary stage. Certainly be looking very lightning and whatsoever things are there. All of a sudden I got two kids. And they are actually just Bharat of tomorrow. है ना? ये भारत है कब का? कल का है. इंग्लिश चलेगा या हिंदी? हिंदी. चलो. ये कल का भारत है ना? और एक 9 में पढ़ता है, एक 10 में पढ़ता है. ये 9 में पढ़ता है. तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष थापा. हर्ष थापा. थापा. कस्तुशा. रामरोचा. रामरोचाई नगर नहीं है तो क्या बोलते हैं? रामरोचाई ना, है ना? अब बोलो मुझे कैसे मालूम? मैनी नेपाली स्टूडेंट्स आर माइन. इज नॉट से दे नो. एंड तब तो तुम सेल रोटी भी जानते होगे, ढेकाने भी जानते होगे, चामड़े भी जानते होगे. अब बोलो मैं कैसे जानता हूँ? आई यूज टू गो टू देयर होम लाइक दैट. इज से. चलो अब ये जैसे कि अब यहाँ से शुरू करते हैं. तुमने बताया सर्वोदय स्कूल है, थोड़ा बगल हो जाओ एक साथ ना. तुमने बताया सर्वोदय स्कूल में पढ़ते हैं. सर्वोदय सरकारी स्कूल आई मीन टू से, है ना. और एक जैसे कि तुम्हें कभी नहीं लगता कि बड़ी बड़ी आलीशान स्कूल हो और उसमें स्विमिंग पूल हो, है ना, और बच्चे अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म में जाएं और हम भी वहाँ पे जाएं. कभी मन में ऐसा आया? क्यों आया? अलग ही फील होता है. अलग मतलब फील इसलिए होता है कि वहाँ पे चकाचौंध है. लेकिन तुम्हारे स्कूल में वही पुरानी धर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. उसके बाद पार्क में ही तुम देखते हो तुम्हारे जैसे ढेर सारे बच्चे हैं जो बीड़ी भी फूकते हैं और दारू जो भी सब चलता है. उसमें उसकी गलती है क्या? नहीं. वो गलती कहाँ से आया? समाज से आया. ठीक ना. समाज कहने का मतलब है कि समाज अगर हमारा सब ठीक हो, सब ठीक है. दूसरी बात, तुम थापा, ठीक है, ये थापा रिप्रेजेंट करता है कि तुम यू हेल फ्रॉम नेपाल और मे बी नेपाली कम्युनिटी लाइक दैट. तुम्हारा नाम क्या बताया? भरत. आगे क्या है? क्षेत्रीय है ना, क्या है? गुजराती. कोई बात नहीं. गुजराती और नेपाली दोनों मिलकर अच्छे दोस्त हैं पार्क में. यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं. जैसे कुत्तों को देख रहे हो, ये आपस में लड़ते हैं फिर भी मिल जाते हैं. क्या हम उससे भी गए बीते हैं क्या? नहीं ना. अब थोड़ा सा ये बता, आज से 10 साल के बाद कैसा भारत देखना चाहता है? तुम तो भरत है ना, रामायण का भरत, है ना, राम का भाई भरत. कोई बात नहीं है. तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? ईमानदारी से बोलना. बोलो सोचा ही नहीं है. थोड़ा डेवलप मतलब क्या होता है? थोड़ा डेवलप मतलब हमारा देश अभी भी विकासशील ही देश है. ठीक. अभी भी कुछ भी कर ले लेकिन वो विकासशील ही देश रहेगा क्योंकि समाज ही ऐसा हमारे यहाँ का. अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि हम चांद पे तो पहुँच गए? हाँ, लेकिन मन में चांद नहीं है. मन में सूरज भी नहीं है. हम लड़ते हैं किस लिए? अरे तुम गुजरात का, ये तुम नेपाल का है ना. हम लड़ते किस लिए? तुम्हारा कास्ट ये है, तुम्हारा कास्ट ये है ना. हम लड़ते किस लिए? तुम्हारी भाषा ही है, तुम्हारी भाषा ये है. और कहने कैसे, जैसे मान के चलो हम राम राम कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं. जिसको जो मर्जी करो, है ना. अभी बात एक आदमी से बात कर रहे थे. राम भी राम भी जरूरी है, सलाम भी जरूरी है, काम भी जरूरी है. काम ऊपर में आता है. काम होगा तो तुम्हें पैसा मिलेगा, पेट भरेगा, तभी तुम सब कुछ बोल सकते हो. नहीं बोल सकते, है ना. तब यहाँ पे अगर हम ऐसा बोलें जय इंसान, तो क्या दिक्कत है? उसे किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना. तो अगर हम चाहते हैं कि समाज हमारा जो कि कह सकते हो मल्टी कल्चर वाले हैं, मल्टी भाषा वाले हैं, और यूँ कह सकते हैं यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी, तो इसको कंटिन्यू रखने का मतलब होता है कि तुम्हारा जो जनरेशन आएगा उसमें उतना भेदभाव नहीं. ऐसे तो भेदभाव कम हो गया क्योंकि आजकल सभी जाति में शादी करते हैं. वो देखते भी नहीं. वो अगर मान लो साथ में काम करते हैं, शादी कर लिया, साथ में पढ़ते हैं तो शादी कर लिया. माँ बाप बेचारा जो भी कहते रहे अपना होता. तो कुछ तो चेंज आ रहा है ना. अच्छा, दूसरी बात, हम तुमको थोड़ा सा लेके चलते हैं. क्लास 8 में तुमने CBSE में एक कहानी है तुम्हारा इंग्लिश में, स्टोरी ऑफ लाइफ. उसमें बड़ा अच्छा लिखा है. हम कहाँ से डेवलप हुए हैं? सेल से. सेल के बाद क्या होता है? टिश्यू होता है. टिश्यू के बाद क्या होता है? ऑर्गन होता है. ऑर्गन के बाद ह्यूमन बींग होता है. हम तो ह्यूमन बींग है ना. तो माथे में लगा लिया, क्या लगा लिया? नेपाली, गुजराती, बिहारी, बंगाली, लाइक दैट. तो इससे तो हटे हम, है ना. इससे हटे क्योंकि सबका जो मंजिल है कहाँ? क्रिमेशन है या बरियल है. उससे आगे कुछ नहीं है. एक कहावत है तुम्हारा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर. ठीक है ना. गलत नहीं बोल रहे. अच्छा, उसके बाद जैसे मान के चलो, अभी तुमने देखा होगा नया एजुकेशन सिस्टम आ गया है. पहले पुराना था. एक दिन में 5 क्लास 5 के बच्चों का देखा ये मैथमेटिक्स बुक. पहले मैथमेटिक्स मतलब ऐसा फिगर में था, अभी इसको पिक्टोरियल बना देगा, अर्थात चित्र द्वारा पढ़ाया जा रहा है. वो क्यों? आसानी. जैसे मान के चलो हम किसी को कहना चाहते हैं तो वो उतनी बातें नहीं समझेगा. अगर उसी को नुक्कड़ नाटक बना के दिखाएं तो समझ जाएगा, है ना. तो अगर तुम लोग 10-20 इकट्ठा हो तो मैं एक नुक्कड़ नाटक में वो भी मैं करता हूँ, वो कर सकता हूँ. उसका नाम होगा सबका पार्क सुंदर पार्क है. सबका पार्क है ना जी. तुम्हारा भी है, मेरा भी है, उसका भी है, उसका भी है, जो भी है. ये पेड़ पौधे उसका भी है, जो जानवर है उसका भी है, सबका है ना. पशु पक्षी जो आते हैं सबके आते हैं. लेकिन आदमी ने क्या किया? नहीं, हमारा है ना. हमारा ही नहीं किया. उसके बाद आदमी ने दूसरा और भी कर लिया, है ना.
तो इन सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहिए, है ना? ठीक ना? गुड मॉर्निंग। ये सर हैं, कोचिंग चलाते हैं, नमस्ते करो इनको, है ना? वन इज़ डूइंग क्लास 10, अनदर इज़ डूइंग क्लास 9। वन इज़ फ्रॉम नेपाली का ये भाषा, अनदर इज़ फ्रॉम गुजराती। वन इज़ टेलिंग कस्तो छ और दूसरे बोलते हैं केम छो। इतने का फ़र्क है ना जी, है ना? कितना कितना सुंदर कम्बिनेशन है। थोड़ा सा सर मैं इनसे थोड़ा बात कर रहा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर में आता हूँ। जैसे कि मैंने तकरीबन 500 बच्चों से पूछा होगा, मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होता है। 500 में 5 सही बोला, बाकी सब गलत बोला। तुम भी बता दो, मैं जाता हूँ इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश क्या होता है? हाँ। नो आइडिया। यो इंग्लिश वो लैंग्वेज है कि मतलब जिससे नहीं, हिंदी से हम इंग्लिश करते हैं तो करते हैं ना भाई। मैं जाता हूँ तो हिंदी में बोलते हैं, तो मैं जाता हूँ इसका इंग्लिश क्या होगा? वही आया आई एम गोइंग। क्या? तुम्हारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? आई गो। आई गो तुम्हारा सही है, आई एम गोइंग गलत है। मैं जाता हूँ आई गो होगा, आई एम गोइंग ये बोलता है तो मैं जा रहा हूँ, है ना? अब यहाँ पे जैसे एक सीधा सा हिसाब है कि पार्क में तुम्हारे लिए क्या चाहिए बच्चों के लिए। हमें तो कुछ नहीं दिखता। जैसे मान लो वहाँ पे जो दूर में दिख रहा है वो खास करके जो तुम्हारे टूटा फूटा सी ये स्लाइड है जो कुछ है वो अभी बीच में 6 महीने आना बंद कर दिया था तो सही थे ये। सही अभी चाहिए। हाँ। हाँ, तो सही चाहिए, तो सही चाहने के लिए तुम्हारा एक आवाज़ उठना चाहिए। तुम अपना विचार तो रख सकते हो। तुमने 2 रखा एक साथ 20 लाओ, 20 ला करके ऐसा बोलो इनकलाब जिंदाबाद में से ये चाहिए ना? क्यों नहीं चाहिए, है ना? टैक्स देते हैं कि नहीं? तुम नहीं देते हो, तुम्हारे मम्मी पापा टैक्स देते हैं कि नहीं दे रहे? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? अच्छा एक बात और है, हमारा एक सपना है हर हाथ को काम हो। ध्यान से सुनो, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, ठीक है ना? पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? नहीं ना? आज लोगों से बात नहीं करता। वहाँ भी तो हमने लाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। आज लोग से बात नहीं करता, यहाँ पे टेंशन होता है, यहाँ पे टेंशन होता है। छोटा सा बच्चा, उसको क्या दिक्कत है? फिर वो सुसाइड कर लेता है। इसलिए करता है कि उसमें मोबाइल में भिड़ गया, कोई गलत काम कर लिया, देख लिया, उसके बाद उसको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो अगर ये जैसे मान लो कोई तुमसे बात नहीं करता, पेट से बात कर सकते हो ना? व्हेन जगदीश चंद्र बसु कैन टॉक व्हाई कांट यू, है ना? कर सकते हो ना जी? अब जैसे यहाँ तो ये हो गया, उसके बाद जैसे मान के चलो हम उत्तम नगर को बोलते हैं, उत्तम नगर इज गंदा नगर, है ना? जहाँ भी देखो वहीं गलता है। तो उसके लिए भी हमने लाइन बनाया, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे मोहल्ले में जहाँ गंदगी है उसको वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो। या तो गलत तो नहीं है, और काम करता है। मैं देखा हूँ, जहाँ तक किया हूँ तो उसको सफाई हुआ है ना? ये जो पार्क में भी जो हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि वो जो आदमी इससे मेरा रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे MCD हो या DDA हो, वो इस पर ध्यान दे। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि आने वाले 10 साल के बाद तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं कैसा भारत देखे जा रहा हूँ, या हम कैसा भारत देखे जा रहे हैं? बढ़िया, लड़ता झगड़ता नहीं, है ना? लड़ता झगड़ता नहीं। अब जैसे तुमसे हमने ये किया तो थोड़ी इंग्लिश पढ़ा देते हैं, ठीक है ना? 3 शब्द है, एक शब्द है एंटोनिम्स, दूसरा है ये सिनोनिम, तीसरा है होमोनिम। जानते हो तीनों का डिफरेंस? एंटोनिम्स, व्हेन 2 of the words are just opposite in meaning is known as antonym, like day and night, है ना? poor and rich, like that, है ना? Synonyms, when 2 of the words are similar in the meaning, that is known as synonym, है ना? Light है ना? लाइट के बाद में रेज बोल सकते हैं, रेज भी किरण होता है, दोनों मिलता है ना? और सिनोनिम क्या होता है? व्हेन 2 of the words are there, different in meaning, different in I think just pronunciation, or maybe you can say it about that in spelling, but their sound is same, like EAT, eat, है ना? IT, eat, कोई अलग अंतर है? अरे EAT भी खाना है, और IT पढ़ते जब बोलते हैं तो मीनिंग अलग हो जाता है ऐसे, लेकिन जब बोलते हैं तो उच्चारण दोनों का जैसा है ना? IT, EAT, है ना? RAIN, rain, RUN, run, है ना? RAIN, rain, RAN, rain, है ना? दोनों का साउंड एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक है, इसको हम बोलते हैं होमोनिम, ठीक है ना? अच्छा एक बात है, जैसे कि एक्रोनिम सुना है? नहीं। एब्रीविएशन नहीं सुना है? जैसे मेरा नाम है प्रकाश चंद्रा झा, शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? PCJ, नॉट झा, PCJ, है ना? ABCD, है ना? एनीबडी कैन डांस, है ना? ये क्या है? ABCD क्या है? ये है ये एब्रीविएशन। लेकिन जब कोई ऐसा एब्रीविएशन जो एक वर्ड के रूप में पढ़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे WHO एक वर्ड है, हु, है ना? लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा ना? लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से लिखा गया है कि जैसे लगता है कि वह एक शब्द है ना? व्हेन वन वर्ड इज देयर एंड इट इज़ लुकिंग लाइक व्हाट, जस्ट एब्रीविएशन, बट इट इज़ एक्रोनिम, ठीक है? अब यहाँ पे हम
इसको विन करेंगे, जो हमने पार्क के लिए टैगलाइन बनाया है उसको तुम हमारे साथ बोल सकते हो। जैसे है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ज़्यादा नहीं, संडे में तुम्हारा 2 मिनट। प्लास्टिक हमारा पिकर है, उससे 2-4 प्लास्टिक तो उठाई सकते हो, है ना। उसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते लाते हो, पढ़े लिखे हो, है ना, लेकिन रोड को गंदा कर देते हो, आप जाहिल अनपढ़ नहीं हो क्या, है ना। दारू का बोतल जहाँ तहाँ फेंक देते हो, पूजा का सामान जहाँ तहाँ फेंक देते हो। या जैसे मान लो मैं पेशे से टीचर हूँ, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, अच्छा तो, है ना। तो अगर मैं गड़बड़ को बोला कैसा मास्टर है, बोल सकते हो ना जी। उसके बाद ये भी लाइन है तुम्हारा, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। कहने का मतलब है कि पार्क में पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, नेगेटिविटी मत लाओ, है ना। हम आदमी हैं, आदमी की तरह क्यों नहीं रह सकते, हम तो जानवर हैं नहीं, जानवर का एक ग्रुप है, क्या है, आदमी है 2 पैर वाला, है ना। हमारे में इतने फ़र्क है कि हमारे में रैशनैलिटी, हमारी भाषा सबका है, उसकी भाषा जैसे जानवर ही तो बोलता है ना। वो उतना जो जितना समझता उतना आप हम नहीं समझते हैं, ठीक। अब जैसे हम बोलते हैं पार्क जिंदाबाद, है ना, पार्क जिंदाबाद, और जय हिंद जय भारत, गलत तो नहीं है। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्यों क्वेश्चन करते हैं? टेलीविज़न में अगर तुम देखो तो हर आदमी लड़ रहा होता है, कोई किसी का घर जला देता है, किसी का दुकान जला देता है ना, वो किसी न किसी कहीं रिलीजन कहीं कुछ, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसा होता तो प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं ना। इसके बाद लास्ट लाइन है, इसको तुम बोल सकते हो, है ना, गंदगी मुर्दाबाद, है ना, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गलत तो नहीं बोला। इन्हें नमस्ते करो, देश माच, थैंक यू। ये कल का भारत है, मैं इसे समझा रहा था किसी बारे में, है ना। और मैं कल का भारत तभी बढ़िया होगा जब तुम नया जनरेशन नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।